हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होमियो वर्ड 2.0। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, हम बात कर रहे थे रीनल सिस्टम की। रीनल सिस्टम में हमने किडनी के मतलब कौन कौन से हमारे जो सिस्टम है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं उसको देखा था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि रीनल सिस्टम क्या है, मतलब उसका फंक्शंस क्या होते हैं हमारी किडनी के, उसके बारे में देखा था। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शनल एनाटमी ऑफ किडनी की, यानी कि किडनी की एनाटमी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो किडनी क्या है? एक कंपाउंड ट्यूब्यूलर ग्लैंड होती है जो कवर्ड होती है कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से। किडनी क्या है? एक कंपाउंड ट्यूब्यूलर ग्लैंड है जो कवर्ड होती है किससे? कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से ये कवर्ड होती है। किससे? कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से ये कवर्ड होती है। There is a depression on the medial border of the kidney called hilum through which renal artery, renal vein, nerves and ureter pass। होता क्या है? देखिए, ये हमारी किडनी है, ये हमारी किडनी का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? लेटरल बॉर्डर होगा, ये इसका मीडियल बॉर्डर है। ठीक है, ये वाला ये कौन सा बॉर्डर है किडनी का? ये लेटरल बॉर्डर है, और ये वाला जो बॉर्डर है ये मीडियल बॉर्डर है। तो ये जो आपको ये जो डिप्रेशन दिख रहा है ना, अगर मैं सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊँ किडनी का इस तरीके से, तो ये जो डिप्रेशन होता है, ये जो डिप्रेशन दिखता है ना, ये वाला जो डिप्रेशन होता है, इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं? हाइलम। इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं? हाइलम। ठीक है, तो यही बात की है। देयर इज़ अ डिप्रेशन ऑन द मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर है ये इसका, इसके मीडियल बॉर्डर पे एक डिप्रेशन होता है। इस डिप्रेशन को हम हाइलम कहते हैं, जिसमें से रीनल आर्टरी, रीनल वेन, नर्व्स और यूरेट्रा क्या होता है? पास होता है। ये यूरेट्रा है, ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है, रीनल नर्व इससे पास होती है। ठीक है, ये आपकी किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो ये जो किडनी जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। आउटर पार्ट जो होता है उसका कॉर्टेक्स होता है, इनर पार्ट जो होता है वो मेडुला होता है। तो मेडुला में क्या आता है? मेडुलरी प्राइमेट्स आते हैं और कॉर्टेक्स रहता है सिंपली। तो आउटर पार्ट इसका क्या हो गया? कॉर्टेक्स। इनर पार्ट में मेडुलरी प्राइमेट्स आ गए, मेडुला में मेडुलरी प्राइमेट्स आ गए। बहुत सारे मेडुलरी प्राइमेट्स जो है वो मिलके क्या बना लेते हैं? रीनल साइनस बना लेते हैं। इसमें से इसके हाइलम से क्या पास हो रही है? रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर। ठीक है, ये वाला जो रीजन होता है जो मैंने ब्लैक शो किया वो रीनल पेल्विस है किडनी का। जो हमारा रीनल साइनस है उसमें बहुत सारे मेजर जो मेडुलरी प्राइमेट्स होते हैं उनका जो आउट ग्रोथ होती है वो मेजर कैलिक्स बनाती है। मेजर कैलिक्स जो होता है, रीनल साइनस जो होता है वो फर्दर डिवाइड करके मेजर कैलिक्स बना लेता है। सॉरी, जो हमारा रीनल साइनस होता है, ये जो हमारा रीनल साइनस है, मेडुलरी प्राइमेट्स के जो आउट ग्रोथ मतलब जो पासिंग आउट जो स्ट्रक्चर है वो रीनल साइनस है। रीनल साइनस डिवाइड करके मेजर कैलिक्स बना लेता है, मेजर कैलिक्स डिवाइड करके माइनर कैलिक्स बना लेता है। तो वही पहले रीनल साइनस आएगा सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम पे, फिर उससे थोड़ा सा छोटा क्या रहेगा? मेजर कैलिक्स, और फिर माइनर कैलिक्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं डिफरेंट लेयर ऑफ किडनीज की, डिफरेंट लेयर की और उसके ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम बात करते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ किडनी की। तो किडनी की मेनली 3 लेयर हैं। पहली आउटर कॉर्टेक्स, दूसरी इनर मेडुला, तीसरी रीनल साइनस। जो हमारी किडनी है उसकी 3 लेयर हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला और रीनल साइनस। तो जो आउटर कॉर्टेक्स होती है, सबसे पहली जो आउटर वाली है कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स यानी कि जो बाहर की साइड होगी किडनी में वो आउटर कॉर्टेक्स होगी। तो जो डार्क आउटर कॉर्टेक्स की क्या होती है? डार्क एंड ग्रेनुलर इन अपीयरेंस। कैसी होती है? डार्क कलर होगी, ग्रेनुलर इन अपीयरेंस होगी। ठीक है, कंटेन रीनल कॉपर शेल्स एंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं। रीनल कॉपर शेल्स एंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है? नेफ्रॉन के पार्ट है। जब हम नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि रीनल कॉपर शेल्स एंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होता है। तो ये आउटर कॉर्टेक्स जो होता है वो कंटेन करता है रीनल कॉपर शेल्स को एंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को। एट इंटरवल्स कॉर्टिकल टिश्यूज पेनिट्रेट्स मेडुला। कॉर्टिकल टिश्यूज़ जो होते हैं, कॉर्टेक्स में कॉर्टिकल टिश्यूज़ होते हैं जो पेनिट्रेट करते हैं मेडुला को इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स की फॉर्म में। उन कॉलम्स को हम रीनल कॉलम्स या फिर कॉलम्स ऑफ वर्टनी कहते हैं। क्या होता है कि जो इंटरवल्स में जो कॉर्टिकल टिश्यूज़ होते हैं, कॉर्टेक्स के इंटरवल्स पे जो कॉर्टिकल टिश्यूज़ होते हैं वो पेनिट्रेट करते हैं मेडुला को। किसको? मेडुला को। मैंने बताया ना 2 स्ट्रक्चर में, मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया था। इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? कॉलम्स की फॉर्म में उसको पेनिट्रेट करते हैं। उन कॉलम को हम रीनल कॉलम्स या फिर कॉलम ऑफ वर्टनी कहते हैं।
उन कॉलम्स को क्या कहते हैं हम, रीनल कॉलम्स या फिर कॉलम ऑफ वर्टनी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इनर मेडुला की। ये कंटेन करता है टिब्यूलर एंड वस्कुलर स्ट्रक्चर को, जो अरेंज्ड होता है इन पैरेलल लाइंस में। ये कंटेन करता है किसको, टिब्यूलर और वस्कुलर स्ट्रक्चर को, जो पैरेलल रेडियल लाइंस में अरेंज होता है। मेडुलरी मास जो होता है वो डिवाइडेड होता है इंटू 8 to 18 मेडुलरी और मैल्पिगियन पिरामिड्स में। मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था मेडुलरी पिरामिड्स को, मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि मेडुला के पास जो है मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं। तो वही बोल रहा है कि मेडुलरी पास जो होता है पूरा मेडुला वाला जो पार्ट होता है वो डिवाइड कर जाता है किसमें, 8 to 18 मेडुलरी और मैल्पिगियन पिरामिड्स में। दूसरा है हमारा ब्रॉड बेस ऑफ ईच पिरामिड इज इन कॉन्टैक्ट विद कॉर्टेक्स एंड द अपेक्स प्रोजेक्ट इनटू द माइनर कैलिक्स। इस तरीके का हमारा पिरामिड होता है। ये पिरामिड का स्ट्रक्चर है ना, ये पिरामिड है, ये इसका बेस है, ये इसका अपेक्स है। बेस ये वाला पार्ट जो होता है वो कहाँ होता है, कॉर्टेक्स की साइड पे होता है, और ये वाला पार्ट कहाँ होता है, माइनर कैलिक्स की तरफ होता है ना। तो वही बोल रहा है कि ब्रॉड बेस ऑफ ईच पिरामिड इज इन कॉन्टैक्ट विद द कॉर्टेक्स एंड द अपेक्स प्रोजेक्ट इनटू द माइनर कैलिक्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रीनल साइनस की और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की। और किसकी, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करते हैं। लेयर रीनल साइनस की जो कंसिस्ट करती है, इसके पास क्या होता है, अपर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ यूरेटर। यूरेटर का अपर एक्सपेंडेड पार्ट होता है रीनल साइनस में, जिसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं। रीनल साइनस में क्या होता है, अपर एक्सपेंडेड पार्ट होता है यूरेटर का, जिसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं। रीनल पेल्विस डिवाइड कर जाता है 2 और 3 मेजर कैलिशेस में। रीनल पेल्विस क्या होता है कि आगे जाके डिवाइड कर जाएगा 2 और 3 मेजर कैलिशेस में। जो मेजर कैलिशेस होते हैं वो फर्दर डिवाइड कर जाते हैं 8 माइनर कैलिशेस में, 8 माइनर कैलिशेस में। और क्या होता है, इसके पास ब्रांचेस ऑफ नर्व्स, आर्टरीज एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ वेन होती है। बताया मैंने रीनल साइनस में ही जाती है, मतलब हाइलम से अंदर कहाँ जाएंगी, रीनल साइनस के पास ही तो जाएंगी। जब आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो मैं बताया था मैंने कि ये किडनी का जो हाइलम है, ये वाला पार्ट रीनल पेल्विस हो गया, ये हाइलम है। हाइलम के यहाँ से तो क्या अपनी रीनल वेन्स, आर्टरीज, नर्व जाती है, तो ये वाला पोर्शन क्या होता है इसका, रीनल साइनस होता है ना। तो रीनल साइनस में ही क्या होंगी, इसके पास ब्रांचेस होंगी, नर्व्स, आर्टरीज, ट्रिब्यूटरीज ऑफ वेन्स होंगी। इसके पास लूज कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ एंड फैट्स होते हैं। क्या होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज एंड फैट्स होते हैं। और क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। और क्या होता है इसके पास, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी होता है, जो क्लोजली अरेंज्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसको हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। जो किससे बना होता है, क्लोजली अरेंज्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसको हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होता है, टर्मिनल और सिक्रेटरी ट्यूब्यूल होते हैं, जिसको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। सिंपली किडनी का फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन्स। तो वही नेफ्रॉन्स को हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो कंसर्न होते हैं विद फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। जिनका काम क्या होता है, नेफ्रॉन्स का काम क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन करना। तो इसके पास क्या होती है, नेफ्रॉन्स होते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, इसके पास कलेक्टिंग डक्ट और ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिन को फ्रॉम नेफ्रॉन टू पेल्विस। जो यूरिन को नेफ्रॉन से पेल्विस में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, तो वो कलेक्टिंग डक्ट होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट यूनाइट टू फॉर्म डक्ट्स ऑफ बिल्नी। बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलकर क्या बना लेते हैं, डक्ट ऑफ बिल्नी बना लेते हैं, जो ओपन होते हैं माइनर कैलिशेस में थ्रू पेपिलाई के थ्रू। क्या होता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में, टर्मिनल और सिक्रेटरी ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास नेफ्रॉन्स होते हैं, जो यूरिन का फॉर्मेशन कराते हैं। दूसरा उसके पास क्या होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट कराते हैं यूरिन का नेफ्रॉन से पेल्विस में, यानी कि जो यूरिन नेफ्रॉन में बनी हो उसको पेल्विस तक पहुंचाते हैं। तीसरा इसके पास जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, वो बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलके डक्ट ऑफ विलिनी बना लेते हैं, जो माइनर कैलिश में जाके ओपन होती है थ्रू पेपिलाई के थ्रू। आई होप आपको फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी समझ में आया होगा। किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर।